So all the condition of Rolle's theorem for the function phi of x are defined. Then there exists a point c belong AB such that phi dash c is equal to 0. So इस इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा बिलोंग करेगा कि उस पॉइंट पे हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिलेगा 0, यानी फाई डैश सी क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा. सो फाई डैश सी के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स. इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा फाई ऑफ एक्स, तो उसे हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. तो इक्वेशन फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा हमें, फाई ऑफ एक्स डिफ्रेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा फाई डैश एक्स. उसके बाद में एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा स्मॉल एफ डैश एक्स. और एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए क्या है, कांस्टेंट है इसलिए वो एज इट इज रहेगा. माइनस एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डैश एक्स. और एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए कांस्टेंट है इसलिए वो एज इट इज रहेगा. सो इसे हम इक्वेशन नंबर 4 देंगे. उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाई डैश सी. सो जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, c पुट करेंगे. सो पुट x इज इक्वल टू c इन इक्वेशन नंबर 4. वी गेट फाई डैश सी इज इक्वल टू एफ डैश सी स्मॉल एफ डैश सी इंटू कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए माइनस माइनस कैपिटल एफ डैश एक्स इंटू स्मॉल एफ ऑफ बी माइनस स्मॉल एफ ऑफ ए. इसे हम इक्वेशन नंबर 5 देंगे. सो एट एक्स इज इक्वल टू सी, उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिलता है, 0 मिलता है. फाई डैश सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू सी हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. सो पुट फाई डैश सी इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 5. तो क्या मिलेगा हमें, स्मॉल एफ डैश सी इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए माइनस कैपिटल एफ डैश सी इंटू स्मॉल एफ ऑफ बी माइनस स्मॉल एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0. उसके बाद एफ डैश स्मॉल एफ डैश सी इंटू कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए. और ये जो क्वांटिटी है माइनस वाली ये राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएंगी तो वो क्या हो जाएंगी, प्लस में चली जाएंगी. सो एफ डैश सी कैपिटल एफ डैश सी इंटू स्मॉल एफ ऑफ बी माइनस स्मॉल एफ ऑफ ए. उसके बाद स्मॉल एफ डैश सी और ये जो कैपिटल एफ डैश सी है वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा. सो एफ डैश सी डिवाइडेड बाय स्मॉल एफ डैश सी डिवाइडेड बाय कैपिटल एफ डैश सी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कौन सी क्वांटिटी अवेलेबल है, ये अगर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएंगी तो ये डिवाइड में चली जाएंगी. और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, स्मॉल एफ ऑफ बी माइनस स्मॉल एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए. अगर ये राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा. सो स्मॉल एफ ऑफ बी माइनस स्मॉल एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए. सो हमें यही प्रूव करना था. स्मॉल एफ डैश सी डिवाइडेड बाय कैपिटल एफ डैश सी इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ बी माइनस स्मॉल एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए. सो this is your important proof. You have to prepare it and you have to write down in your book. Now next we are going to discuss some important example which is based on Rolle's theorem. So discuss applicability of Rolle's theorem for the function f of x is equal to mod x in interval minus 1 in closed interval minus 1 to 1. So we have to check the applicability of Rolle's theorem into that interval. So हम किसे बोलेंगे उस कि ये फंक्शन अप्लीकेबल रोल्स थ्योरम या इस फंक्शन में अप्लीकेबल है या नहीं है. तो रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में और एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में. और थर्ड कंडीशन क्या बोलते हैं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी अगर है तो एक पॉइंट ऐसा बिलोंग करेगा इस इंटरवल में कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें क्या मिलेगा, उस पॉइंट पे 0 मिलेगा. ये है रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट. अगर रोल्स थ्योरम के तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हम क्या बोलेंगे, ये जो फंक्शन है अप्लीकेबल है इस इंटरवल में. अगर इन तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर फेल हो रही है तो रोल्स ये तीनों भी कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन फेल हो रही है तो रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं होगा इस इंटरवल में. सो हमें क्या चेक करने हैं, ये तीनों फंक्शन चेक करने हैं कि फंक्शन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है. सो थर्ड फंक्शन क्या है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है -1 और बी की वैल्यू क्या दी है +1. तो ये हमें फंक्शन में पुट करनी है. सो पुट
सो हियर ए की वैल्यू है -1 एंड बी की वैल्यू है 1, ये हमें पुट करनी है फंक्शन में. सो एफ ऑफ -1, एफ ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ जाएंगी, मॉड में क्या है x है तो क्या आ जाएगा -1 मॉड में, और मॉड होने की वजह से ये नेगेटिव, ये मॉड क्या करेंगे, ये नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी ये प्लस हो जाएगा. उसके बाद हमें क्या करना है, एफ ऑफ ए हमने निकाला वो 1 मिल गया. अभी हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ बी. तो x की जगह हमें क्या पुट करना है, 1 पुट करना है. सो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू मॉड 1, मॉड 1 की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 1 ही आ जाएंगी. तो हमें मिल रहा है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है. देयरफॉर एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1. सो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हमें मिल रहा है. तो रोल्स थ्योरम की थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. अभी हमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये फर्स्ट और सेकंड. अगर ये तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हम क्या बोलेंगे, ये फंक्शन अप्लीकेबल है इस इंटरवल में. सो अब हम देखेंगे, अभी हमें कंटिन्यूस चेक करना है इस इंटरवल में. एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए -1 to 1 इस इंटरवल में. तो हम क्या करेंगे, इस इंटरवल के बीच का एक कोई भी पॉइंट लेंगे. देखो ये -1 है और ये 1 है, तो इसके बीच में कौन सा पॉइंट आता है, 0 पॉइंट आएंगे ना. -1 to 1, देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे या नंबर लाइन में -1 to 1 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 0 आता है. तो हमें अभी कंटिन्यूस चेक करना है कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है इस इंटरवल में. तो हम क्या करेंगे, इस इंटरवल के बीच का कोई भी एक पॉइंट उठाएंगे. हमने -1 to 1 इनके ये दो नंबर के बीच में कौन सा पॉइंट मिलता है, 0 मिलता है. तो हम 0 उठाएंगे, और 0 उठाने के बाद क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हमें फंक्शन कंटिन्यूस मिलना चाहिए. अगर x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस मिलता है तो इस पॉइंट एवरी पॉइंट में वो कंटिन्यूस रहेंगे, यानी इस इंटरवल के एवरी पॉइंट में वो कंटिन्यूस रहेगा. अगर x इज इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है तो इस इंटरवल के एवरी पॉइंट में वो कंटिन्यूस रहेगा. तो हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0 पे. सो ऑल्सो लिमिट h टेंड्स टू 0. सो जहाँ पे f है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0. जहाँ पे x है वहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस h. फंक्शन मॉड में इसलिए x की जगह हमें क्या पुट करना है, 0 प्लस h. यहाँ पे भी x की जगह क्या पुट करना है, 0 प्लस h, क्योंकि हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू 0 पे. सो लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ 0 प्लस h. सो लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ 0 प्लस h, यानी क्या आ जाएगा, मॉड h. और मॉड h की वैल्यू क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी वो क्या आ जाएंगी, 0 आ जाएंगी. उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू, ये हो गई हमारी राइट हैंड लिमिट. अभी हमें क्या निकालने की है, लेफ्ट हैंड लिमिट. सो लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस h, जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या पुट करने का, 0 माइनस h. सो लिमिट h टेंड्स टू 0, x मॉड x है तो हमें इसके जगह क्या पुट करना है, 0 माइनस h. लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड में माइनस h है, इसलिए मॉड क्या करता है, नेगेटिव को ऑब्जर्व कर देता है, तो माइनस h क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. उसके बाद इसमें हम 0 पुट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, जहाँ पे भी h है वहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा. सो देयरफॉर एफ ऑफ 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सो एफ ऑफ 0 x की जगह 0 पुट करने के बाद क्या मिलेगा, मॉड ऑफ 0 क्या मिलेगा, 0 ही आएगा. सो देखो हमने 11th और 12th क्लास में पढ़ा था लिमिट है चैप्टर में. अगर राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन मिल रहा है तो क्या होता है, वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है उस पॉइंट पे. सो हमें क्या मिल रहा है, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस h एंड इज इक्वल टू एफ ऑफ 0. मीन्स राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन मिल रहा है, हमें सेम मिल रहा है. तो क्या हुआ, हमारा फंक्शन कंटिन्यूस हुआ एट x इज इक्वल टू 0 पे.
देखो तो हमारा राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमें सेम मिल रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो हमारा फंक्शन कैसा हुआ, कंटिन्यूस हुआ एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन अ क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो हमें इस इंटरवल में, इस क्लोज इंटरवल में फंक्शन को कंटिन्यूस बताना था। तो हमने क्या किया, इस इंटरवल के बीच का एक पॉइंट उठाया और 0 उठाया। हमने क्या की, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट किया एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो हमें वो सिमिलर मिली। एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0 वो भी हमें सिमिलर मिला, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमें सेम मिल रहा एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो फंक्शन क्या हुआ, हमारा कंटिन्यूस हुआ एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे तो वो एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा इस इंटरवल के, यानी इस इंटरवल के एवरी पॉइंट पे वो कंटिन्यूस हुआ। तो हमने अब कंटिन्यूटी चेक कर दी है और हमारी थर्ड कंडीशन भी मिल गई है हमें एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अभी हमें क्या चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सो राइट हैंड डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। सो राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी है हमें, मॉड ऑफ एक्स दी है। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ क्या आ जाएगा, 0 प्लस एच। एच की जगह, एक्स की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, 0 प्लस एच माइनस जहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी है हमें, मॉड एक्स। तो यहाँ पे एफ ऑफ 0 है तो एक्स की जगह क्या पुट करना है हमें, 0। तो क्या आ जाएगा, मॉड 0 डिवाइडेड बाय एच। सो लिमिट एच टेंस टू 0 मॉड एच डिवाइडेड बाय एच एंड ए लिमिट एच टेंस टू 0 एच डिवाइडेड बाय एच एच कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स की जगह हमें क्या पुट करना है, 0 माइनस एच, और जहाँ पे मॉड एक्स है वहाँ पे भी हमें क्या पुट करना है, 0 माइनस एच। तो क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 मॉड ऑफ 0 माइनस एच माइनस मॉड ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस एच। उसके बाद लिमिट एच टेंस टू 0 मॉड ऑफ माइनस एच डिवाइडेड बाय माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू 0 मॉड क्या करेगा, नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी एच डिवाइडेड बाय माइनस एच। एच कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, -1। सो देखो राइट हैंड डेरिवेटिव हमें भी मिल रहा है 1, लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या मिल रहा है, -1। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू, राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सो एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी क्या हो रही है, डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यानी हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी भी है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं हो रही है। तो रोल्स थ्योरम में से 3 कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो क्या हो जाएगा, अगर तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हमारा जो फंक्शन है तो रोल्स थ्योरम है वो अप्लीकेबल नहीं हो रहा है उस फंक्शन में। तो एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -1 to 1, हेंस द रोल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल टू द गिवन फंक्शन। तो हेंस द रोल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल टू द गिवन फंक्शन इन अ क्लोज इंटरवल -1 to 1, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो क्या हो जाएगा, रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं रहेगा इस फंक्शन के ऊपर, इस इंटरवल में। नाउ नेक्स्ट अनदर एग्जांपल देखेंगे, डिस्कस द अप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे 2 फंक्शन दिए हमें, x² + 1 और सेकंड फंक्शन है 3 - x, और हमें इंटरवल दिया है 0 to 2। ये जो कंप्लीट इंटरवल है 0 to 2 है, तो ये 0 to 2 को ब्रेक किया हुआ है, 0 to 1 एंड 1 to 2।
यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे कंप्लीट इंटरवल है 0 to 2, ये 0 to 2 को ब्रेक किया हुआ है। 0 to 1, 0 to 2 में क्या आता है, 1 नंबर 1 आता है ना, तो ये 0 to 2 इंटरवल को ब्रेक किया है, 0 to 1 और 1 to 2। तो हमें क्या करना है, हमें ये फंक्शन अप्लीकेबल है या नहीं है रोल्स थ्योरम में, वो हमें फाइंड आउट करने का है। तो रोल्स थ्योरम की तीनों भी कंडीशन फंक्शन ने सेटिस्फाई करनी चाहिए, तब क्या रहेगा, तब ये फंक्शन हमारा रोल्स थ्योरम को अप्लीकेबल रहेगा। तो यहाँ पे यहाँ पे दो फंक्शन है, और जो इंटरवल है 0 to 2, इसको यानी इसको ब्रेक किया हुआ है 0 to 1 और 1 to 2। तो हम थर्ड कंडीशन चेक करेंगे, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो ए क्या है हमारा, ये है 0 और बी है 2। सो हियर x is equal to 0, फंक्शन में पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0। सो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 0 + 1 इज इक्वल टू 1 मिलेगा। अभी क्या पुट करना है हमें, b, a की वैल्यू हमने क्या पुट की है 0, अभी क्या पुट करना है हमें, b की वैल्यू पुट करनी है, b की वैल्यू क्या है 2। सो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 - 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1, यानी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी मिल रहा है हमें। सो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, 1 मिल रहा है। यानी रोल्स थ्योरम की थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हमें मिल रहा है। अभी हमें क्या चेक करना है, अभी हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो देखो ये कंप्लीट इंटरवल है 0 to 2, इसे ब्रेक किया है 0 to 1 और 1 to 2 में। तो हमारे a की वैल्यू है 0 और b की वैल्यू है 2। तो हमें क्या चेक करना है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो x इज इक्वल टू a के लिए हम 0 पुट करेंगे फंक्शन में, तो क्या आ जाएगा 0 + 1 इज इक्वल टू 1। और जो सेकंड फंक्शन दिया है 3 - x, यहाँ पे b की वैल्यू यानी 2 पुट करेंगे। सो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 - 2 क्या मिल रहा है, वो 1 मिल रहा है। यानी एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1, यानी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये कंडीशन हमें मिल रही है, रोल्स थ्योरम की थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अभी देखो फर्स्ट फंक्शन में और सेकंड फंक्शन में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। तो हमें देखना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है या नहीं है, किस इंटरवल में, किस पॉइंट पे, 1 ए पॉइंट पे, क्योंकि ये फंक्शन को ब्रेक किया हुआ है 0 to 1 और 1 to 2। तो अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे 1 के ऊपर, क्योंकि 1 ये कॉमन है दोनों भी फंक्शन में। सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं, इसके लिए 1 के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है हमारी, x² + 1। तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। 1² + 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। उसके बाद हमें क्या पुट करने की है, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू, राइट हैंड लिमिट है इसलिए 1 के ऊपर प्लस आ जाएंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, राइट हैंड लिमिट क्या है हमारे पास, 3 - x। जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या पुट करना है, हमें 1 पुट करना है। 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो हमें मिल रहा है राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी मिल रहा है हमें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी एक फंक्शन में हम 1 पुट करके देखेंगे। सपोज एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर 1 पुट किया फर्स्ट फंक्शन में, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 मिलेगा। एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सेम मिल रहा है। तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। लुक स्टूडेंट, दोनों भी फंक्शन में 1 कॉमन है, इसलिए हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट मिल रही है हमें। वैसे ही वैल्यू ऑफ द फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन उठा के उसमें
x की वैल्यू 1 अगर हम डालेंगे तो क्या मिल रहा है, मैंने फर्स्ट फंक्शन कंसिडर किया है तो 1 + 1 क्या मिलेगा मुझे 2, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमें सेम मिल रहा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमारा गिवन फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 2 पे, सॉरी, तो हमारा गिवन फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 1, तो हमारा गिवन फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 1 पे। उसके बाद हमें क्या चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू -1 के ऊपर। सो राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो क्या आ जाएगा f(1 + h - f(1) डिवाइडेड बाय h। तो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव तो ये वाला हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या पुट करना है, हमें 1 + h पुट करना है। सो क्या आ जाएगा 3 माइनस फंक्शन क्या है हमारा 3 - x, जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या पुट करना है हमें 1 + h माइनस, और x की जगह अगर 1 पुट करेंगे f(1) की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के, तो x की जगह हम 1 पुट करेंगे। सो f(1) इज इक्वल टू 3 - 1 क्या मिलेगा हमें 2 मिलेगा, डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। सो 3 - 1 क्या आ जाएगा, 3 - 1 2 और माइनस h, और ये -2 डिवाइडेड बाय h, 2 कैंसिल हो जाएगा। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 -h डिवाइडेड बाई h कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या मिलेगा -1। अभी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं इसलिए क्या आ जाएगा f(1 - h माइनस f(1) डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव था, तो यहाँ ये हमारा क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। x की जगह हमें क्या पुट करना है 1 + h, तो क्या आ जाएगा, सॉरी x की जगह हमें क्या पुट करना है 1 - h। सो 1 - h होल स्क्वायर +1 माइनस, यहाँ पे क्या पुट करना है x की जगह 1। सो f(1) इज इक्वल टू 1 + 1 क्या मिलेगा हमें 1 + 1 2 मिलेगा, डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0। 1 - h का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा वो 1 माइनस ट्वाइस h प्लस h स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर का क्या फार्मूला है, स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस ट्वाइस h प्लस h स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय h एंड -2, लिमिट h टेंड्स टू 0। 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 माइनस ट्वाइस h प्लस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय h -2, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 माइनस ट्वाइस h प्लस h स्क्वायर, और ये क्या है ब्रैकेट के बाहर -2 डिवाइडेड बाय h। सो +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो माइनस ट्वाइस h प्लस h स्क्वायर, इन दोनों में से h कॉमन निकल सकता है, तो ब्रैकेट में क्या निकलेगा, ब्रैकेट में क्या रहेगा h -2 डिवाइडेड बाय h कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h -2। जहाँ पे भी h है वहाँ पे 0 पुट करेंगे, जहाँ पे भी h है वहाँ पे 0 पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पे -h चाहिए, यहाँ पे -h चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे फिर माइनस आ जाएगा। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 -h -2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और h की जगह हम अगर 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 यानी h की जगह 0 पुट करना है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव हमें -1 मिल रहा है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमें क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। आ रहा है कि इक्वल नहीं आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव।
तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर क्या हो रहा है, हमें डिफ्रेंशिएबिलिटी नहीं मिल रही है, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो हमारा जो फंक्शन है वो डिफ्रेंशिएबल नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर. सो एफ डैश 1 डज नॉट एग्जिस्ट. हेंस रोल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल टू द गिवन फंक्शन इन 0 to 2 इंटरवल. तो हमारा जो फंक्शन है वो तो रोल्स थ्योरम नहीं अप्लीकेबल होगा इस फंक्शन के ऊपर इस इंटरवल में 0 to 2 के इंटरवल में.